So hey everyone, a very warm welcome to my channel again. And today in this video, we are going to recognize the time management. That how can you manage your time with productivity and the perfect efficiency. So let's get started without wasting any time. Effective time मैनेजमेंट इज की टू अचीविंग गोल्स एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। ये बात तो सबको पता है कि इफेक्टिवली टाइम को मैनेज करने में हमें अपने गोल्स को आसानी हो जाती है अचीव करने में और स्ट्रेस को कम करने में। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आखिरकार टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई शुड वी ऑलवेज मैनेज आवर टाइम? सो हियर आर फ्यू पॉइंट्स। पॉइंट नंबर वन, efficiency. Point number two, productivity, balance. And point number four, stress. टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो हमें एफिशिएंसी देता है। जब हम टाइम को अच्छे से यूज करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा आता है और हमारे काफी सारे काम भी अच्छे होते हैं। प्रोडक्टिविटी, अचीविंग मोर विद बेटर क्वालिटी। टाइम मैनेजमेंट हमें प्रोडक्टिविटी देती है कि हम जो भी काम करेंगे उससे पहले से ज्यादा हमें बेटर क्वालिटी में रिजल्ट मिलेगा। बैलेंस, अटेनिंग बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। स्ट्रेस, स्ट्रेस रिड्यूस करता है हमारा। अब स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करेगा? सपोज करो कि क्लास टाइम में एक बच्चा है जो अप्रैल से नहीं पढ़ता, ठीक है? वो अपने पेपर के एक दिन पहले पढ़ने बैठता है और वो ये जम्पशन लगाता है कि हाँ मेरे से सब कुछ हो जाएगा, पर उससे होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, इतना सारा सिलेबस बच्चा एक दिन में या उससे 10-15 दिन पहले कवर अप नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए करना। अब वो क्या सोचेगा? वो रिमोर्स करेगा अब। ठीक है, उसको पछतावा होगा कि भाई मैंने पहले कर लिया होता तो मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, जो टाइम को फॉलो करेगा, टाइम शेड्यूल को फॉलो करेगा, टाइम मैनेज करके चलेगा, उसको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। ओके, देन आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मैनेजिंग योर टाइम or follow your timetable or making your timetable, you have to identify your priorities. How to identify your priorities? Here you go. First of all, you have to set goals. Clearly define what you want to achieve. Clearly define what you want to achieve. Okay, so सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपको क्या अचीव करना है या आप क्या अचीव करना चाहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको पहले तो अपना गोल सिलेक्ट करना है। किस बेसिस पे गोल सिलेक्ट करना है? अपनी परसेंटेज पे, कि आपको इतनी परसेंटेज लानी है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप जब हार्ड वर्क करोगे ना, तो आपका हार्ड वर्क आगे चल के रिजल्ट वाले दिन आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ मैंने इतना सोचा था और इतना मुझे मिल गया, एंड आई वेरी सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट। कैटेगराइज टास्क, सेपरेट टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस। अपने काम को बांट दो कि मतलब जो आपको टास्क करने हैं उनको अलग 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 आप बांट दो। ठीक है, सेपरेट कर दो। कौन से टास्क पहले करने चाहिए, कौन से टास्क बाद में करने चाहिए, टास्क क्या होंगे, कैसे आप इनको सेपरेट करोगे, सब आगे चल के आपको पता लग जाएगा। यूज द आइजनहोवर मैट्रिक्स। हु इज आइजनहोवर? Actually, he was an US president that time, and he categorized tasks into four quadrants: urgent and important. सो इनके हिसाब से क्या था कि ये चाहते थे कि हम जो है जब अपना टाइम मैनेज करें तो हम अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अपने कामों को सेपरेट करते हैं। जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिसमें हम वीक हैं, हम उसको प्रायोरिटाइज करें रेदर देन अपने प्लस पॉइंट पे। समझे? देखो, जब तुम अपने वीक पॉइंट पे ध्यान दोगे तो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि प्लस पॉइंट तो प्लस पॉइंट है, इस पर तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, अगर एक बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, मैथमेटिक्स वीक है, तो रेदर देन focuses on English, he should be more focused on her or his mathematics subject. So कि वो अपने आगे के एग्जाम्स में मैथमेटिक्स में भी उतना ही स्कोर कर पाए जितना कि वो इंग्लिश पे कर पा रहा है। Got it? Then we comes to the planning techniques. What are the techniques that you should be doing in your timetable or in your daily routine schedule? Point number one, to-do list.
क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टास्क टू बी कंप्लीटेड। सबसे पहले तो आपको टू डू लिस्ट बनानी है कि भाई मुझे एक दिन में इतना 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 काम अपना करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपने टू डू लिस्ट बनाई और फिर उसको छोड़ दिया। जो तुमने काम अपने पेपर पे लिखा है, यू शुड बी फॉलो इट एंड कंप्लीटेड इट बिफोर द टाइम गोस। गॉट इट? टू डू लिस्ट बनानी है, और भले ही आप एक दिन में दो काम करो, तीन काम करो, काम का मतलब है सिलेबस कंप्लीट। कोई भी सब्जेक्ट उठा के बैठ जाओ जिस पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है। फर्स्ट 20 डेज आपको अपना इंटरेस्ट जगाए रखना है, कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है आपको अपना। ठीक है, विदाउट योर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं हो सकता। टू डू लिस्ट बनानी है आपको। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टास्क। आप दो मैं आपको अपने आगे वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको टू डू लिस्ट बनानी है, कैसे आपको अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना है। ठीक है, थोड़ा सब्र रखें। और मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ लेक्चर के बीच में, आई एम सो सॉरी, कि मैं 2026 टू 2027 बोथ क्लास 9th एंड 10th को एसएसटीएन इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। और मेरी क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट होंगी 5 अप्रैल से। ओके, सो लेट कम्स टू दिस प्लानिंग टेक्निक। पॉइंट नंबर 2, कैलेंडर, स्केड्यूल टाइम फॉर टास्क एंड इवेंट। सो आपको प्लानिंग टेक्निक्स के साथ साथ कैलेंडर पे भी ध्यान देना है। जहां भी आप बैठोगे, स्टडी टेबल या किसी कोने में बैठ सकते हो आप जहाँ पे कोई ना आता हो। ठीक है, पहले तो आपको स्टडी इन्वायरमेंट बनाना है, उसके बाद आप ना कुछ प्लानिंग टेक्निक्स या टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। ठीक है, शांति बहुत जरूरी है आपको इस टाइम पे। सो आपको सबसे पहले कैलेंडर देखना है। स्केड्यूल टाइम फॉर टास्क एंड इवेंट्स, कैलेंडर आपके सामने होना चाहिए। कैलेंडर पे आपको टिक लगाना है कि आपको इस दिन ये सब्जेक्ट, इस सिलेबस का कंप्लीट, इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस, ये चैप्टर यू हैव टू बी कंप्लीटेड ऑन दिस डेट। ओके, पॉइंट नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग। एलोकेट स्पेसिफिक ब्लॉक्स ऑफ टाइम फॉर पर्टिकुलर टास्क। टाइम को एलोकेट कर दो। इन अ डे वी हैव 24 आवर्स। तो आपको 24 आवर्स में भी अपना स्लीप का टाइम अलग निकालना है, खाने का टाइम अलग निकालना है, पीने का टाइम अलग निकालना है, और पढ़ने का टाइम अलग निकालना है। ठीक है, एलोकेट कर दो स्पेसिफिक ब्लॉक्स ऑफ टाइम फॉर पर्टिकुलर टास्क। टाइम को भी आपको अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग अलॉटमेंट दे दो कि इस टाइम पे आपको ये करना है, इस टाइम पे आपको वो करना है। मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन। सो हाउ वुड यू manage your distractions? Point number 1, identify distractions. Recognize what frequently disturb your focus. जनरली देखो, खुद से ज्यादा कोई नहीं समझ पाता खुद को। ठीक है, सो आप मेरे से ज्यादा खुद को अच्छे से जानते हैं कि आपको कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको पढ़ने से रोकती हैं। बेसिकली सोशल नेटवर्क इज अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शंस। ओके, जितना मैं समझ पा रही हूँ सबसे ज्यादा आईजी। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, फोकस रहना है। फोकस कैसे रहोगे? अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, टू डू लिस्ट करनी है आपको। आफ्टर टू डू लिस्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो, एक चीज के लिए फोकस रहने के लिए ना आपको दूसरी चीज गंवानी पड़ती है। एक चीज को फोकस करोगे तभी आप जो भी सोच रहे हो वो हो पाएगा। ठीक है, अभी तो आप यही सोच रहे हो कि मेरे को 95% या मेरे अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। क्रिएट अ वर्क जोन। वर्क जोन को क्रिएट करो। स्टेब्लिश अ डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क इन्वायरमेंट। मैंने आपको क्या बताया पहले कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट ढूंढना है जहां पे आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि फोन ना हो, लैपटॉप ना हो, बहुत जरूरी है ये सब। सेट टाइम लिमिट्स, अलोकेट स्पेसिफिक टाइम्स टू चेक ईमेल्स और मैसेजेस। देखो, मैंने आपको कहा था टाइम को भी आपको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, एलोकेट करना है। तो ईमेल्स कब चेक करोगे, मैसेजेस कब चेक करोगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे कब ध्यान दोगे, ग्रुप मैसेजेस कब देखोगे, इसके लिए भी आपको एक अलग सा टाइम अपना निकालना है। वर्क फॉर 25 मिनट्स, टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड रिपीट। 25 मिनट्स का ब्रेक लेना है। 5 मिनट में 25 मिनट्स को आपका वर्क करना है, 5 मिनट में आपको ब्रेक लेना है, और फिर से उसके बाद आपको रिपीट करना है। 5 मिनट में ऐसे नहीं है कि आप फोन लेके बैठ गए और सोचोगे हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। वो 5 मिनट कब 5 घंटे में बदल जाएंगे वो कुछ पता भी नहीं चलेगा। सो बी फोकस्ड ऑन योर वर्क फर्स्ट, देन डेलीगेशंस टेक्निक। डेलीगेशंस क्या होते हैं? आइडेंटिफाई डेलीकेट टास्क, डिटरमाइन विच टास्क कैन बी डेलीगेटेड। डेलीगेटेड मतलब किसी को अपना काम सौंपना। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है
जो आपके काम में मदद कर सकता है या आपको एक सही पाथ पे दिखा सकता है कि हाँ तुम्हें ये काम करना चाहिए, ये इस वक्त पे हो जाना चाहिए, तो आप खुद को उन पे सौंप सकते हो। चूज द राइट पर्सन, सेलेक्ट समवन विद द नेसेसरी स्किल्स एंड टाइम। अच्छे इंसान को चूज करो जिसके पास जरूरत की स्किल्स हो और आपके पास अच्छे समय भी हो, आपके लिए उसके पास अच्छा समय हो। Provide clear instruction, communicate clear instructions and objectives. Monitor progress, ensure to track progress and provide feedback to yourself. अपनी प्रोग्रेस पे मॉनिटर करो कि आप जो भी कर रहे हो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है। मैंने मैं खुद फिर से बोल रही हूँ आपको कि खुद से ज्यादा आपको कोई भी नहीं जानता जितना आप खुद को जानते हो। ठीक है। मुझे नहीं पता आप कैसे हो, आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका प्लस पॉइंट क्या है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट हेयर आई एम ऑलवेज विद यू। एंड दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी कर रहे हो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो। ठीक है। देन वी जंप टू प्रोकास्टिनेशन, द ह्यूज प्रॉब्लम, चीजों को टालना। हाउ कैन यू ओवरकम विद दैट प्रोकास्टिनेशन? अंडरस्टैंड द कॉज। देखो कोई भी चीज जब होती है ना तो इसका एक रीजन होता है। ठीक है। एक कारण होता है। तुम चीजों को टाल रहे हो तो तुम क्यों टाल रहे हो? या तो तुम्हें इस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या तुम्हें वो चीज करनी नहीं आती है। ठीक है। या फिर तुम्हारे अंदर उस चीज को लेके एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों ही नहीं है। सो रीजन समझो। आइडेंटिफाई रीजन बिहाइंड द प्रोकास्टिनेशन। जब तुम कारण ढूंढ लोगे कि टालने का कारण क्या है, तो तुम्हें प्रोकास्टिनेशन होगा ही नहीं। कारण टालने का सॉरी प्रोकास्टिनेट करने का एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है लेजीनेस, देन डिस्ट्रैक्शन, देन तुम्हारा इंटरेस्ट ना होना, तुम्हारा एप्टीट्यूड ना होना। सो देयर आर द बिग रीजन फॉर द प्रोकास्टिनेशन, जिसकी वजह से आप चीजें टालते हो, वो यही है। ठीक है। जो मैंने तुम्हें बताई, उनके लिए क्या करना है? सेट स्मॉल गोल्स। छोटे छोटे गोल्स को, बड़े बड़े गोल्स को स्मॉल कर दो। ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। अपने काम को ऐसा तोड़ो कि तुम उनको मैनेज कर पाओ और तुम्हें ये भी लगे कि हाँ मैंने काम को छोटे छोटे उसमें रख दिया और मैंने इनको फॉलो भी कर लिया, मैनेज भी कर लिया और हो भी गए मुझसे। पॉइंट नंबर 3, यूज 2 मिनट रूल। इफ अ टास्क कैन बी डन इन 2 मिनट्स, डू इट इमीडिएटली। देखो अगर कोई काम 2 मिनट में हो रहा है तो उस काम को आप 2 मिनट में करके अलग करो। भाई साहब हो गया, 2 मिनट का काम था, मैंने कर लिया। मुझे ये असाइनमेंट मिला है, 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, आई हैव टू कम्प्लीटेड इट, मैंने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है। इससे आपको रिमोर्स नहीं होगा और स्ट्रेस भी नहीं होगा। ठीक है। असाइनमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं 10 दिन पहले, फिर बच्चे कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिला करने का। अरे करोगे तभी तो असाइनमेंट्स पूरे होंगे, ऐसे थोड़ा ना हवा में हो जाएंगे असाइनमेंट्स पूरे। फोर्थ पॉइंट, रिवॉर्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिवॉर्ड करो। कैसे रिवॉर्ड करोगे? जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ाया कि चलो गुंजन दीदी का हमने चैप्टर पढ़ लिया और अब मुझे इस चैप्टर के पीवाईक्यूज लगा के देखने चाहिए या फिर चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस मेरे को कर लेने चाहिए। अगर तुमने वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए, वेल एंड गुड। और अगर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है, उस कमी को ढूंढो और फिर उसको आइडेंटिफाई करके जहां पे तुम्हारा वीक पॉइंट है उसको प्रायोरिटाइज करो, rather than your plus points. You have to more focused on your weak point rather than plus points. I'll repeat it again and again. रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर कंप्लीटिंग टास्क। रिवॉर्ड करो भाई, अच्छा महसूस होगा अगर तुम टास्क को कंप्लीट करोगे। ठीक है। तो वो भी एक रिवॉर्ड ही हो जाएगा, खुश हो जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ मैंने इस दिन ये काम कर लिया। एंड सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलेगा टू डू लिस्ट से। ठीक है। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि टू डू लिस्ट बनाओ। सेट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉट फिनिशिंग देम। भाई साहब पहले ही कॉन्सिक्वेंसेस सोच के रख लो कि अगर मैंने ये काम नहीं करा तो इस काम का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। क्या होगा मेरे साथ अगर मैंने ये काम नहीं करा? तो तुमने असाइनमेंट्स पूरे नहीं करे, तुम्हारे ऊपर बर्डन आ जाएगा। ठीक है। ना तुम्हें स्कूल के लिए टाइम मिल पाएगा, ना तुम्हें रिवीजन के लिए टाइम मिल पाएगा, ना तुम्हें ट्यूशन के लिए टाइम मिल पाएगा, ना तुम्हें कोचिंग के लिए, ना तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस के लिए या तुम करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो उसके लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। स्ट्रेस ही इतना हो जाएगा। ठीक है। कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तो चीजों को टाइम के साथ करना सीखो। ठीक है। मेरा प्रॉपर
एम ही यही है इस वीडियो के थ्रू कि तुम्हें टाइम को मैनेज करना सिखाना, नॉट ओनली इन स्टडी, एवरीथिंग हैज टू बी गोइंग थ्रू योर टाइम, और यू कैन मैनेज योर टाइम. ओके, सो evaluation and adjustment. Review performance. Assess how well you followed your time plan. रिव्यू परफॉर्मेंस दो भाई. ठीक है, चीजों को एसेस करो, ऑब्जर्व करो कि तुम जो भी कर रहे हो वो फॉलो कर रहे हो अच्छे से या नहीं कर रहे हो. हाउ वेल यू फॉलोड योर टाइम प्लान. खुद को खुद से समझो कि तुम जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. एरियाज को ढूंढो कि तुम कहाँ वीक हो. ठीक है, और उनको इम्प्रूव करो. भागो मत उस चीज से कि नहीं मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे तो अब चलो मैं कल ही कर लूंगा. क्यों नहीं हो रहा भाई, उसी दिन देखो. मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसी दिन को देखो. उसी दिन देखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. 3 बार ट्राई करो, 4 बार ट्राई करो, नहीं हो रहा, इट्स ओके. बट आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाए कि हाँ भाई मैंने कोशिश करी. ठीक है, और जिससे आप पूछने जाओगे ना टीचर से, वो भी खुश हो जाएगा कि हाँ चलो भाई बच्चे ने कोशिश तो करी, और आपको वो ज्यादा अच्छे से ध्यान देगा आपके ऊपर कि चलो ये तो कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर देखते हैं. ठीक है, इसको समझाते हैं अच्छे से. एडजस्ट प्लान्स. You have to adjust your plans, modify your time management, plans, and techniques based on the evaluation. Okay? Keep learning. Learn करते रहो. Explore new techniques. जब आप चीजों को learn करते हो ना, तो आपको अपने आप से ही टेक्निक्स को सर्च करना आ जाता है कि भाई मेरे से आज यहाँ गलती हुई है, तो मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ. यही तो होती है एडजस्टमेंट, यही तो होता है टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, टाइम के साथ साथ अपनी चीजों को सुधारना, इम्प्रूवमेंट करना, एडजस्ट करना, अपनी वीक पॉइंट्स को देखना, साथ साथ उस पर काम करते रहना, बस यही टाइम मैनेजमेंट है. ठीक है, और कुछ नहीं है. कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. साथ साथ अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी इम्प्रूव करते रहो. कंक्लूजन क्या है? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ. By identifying priorities, planning effectively, and managing distractions, you can reach your goals more efficiently. वही बताया मैंने आपको, टाइम को मैनेज करते रहो. ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा, इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, और आपको अचीव करने में, आपके गोल्स में मदद भी करेगा. बैलेंस करेगा वर्क और पर्सनल लाइफ के अंदर. बाय आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करेगा. ठीक है, वीक पॉइंट प्लस पॉइंट को समझेगा, प्लानिंग इफेक्टिवली करेगा, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करेगा. यू कैन रीच योर गोल्स मोर एफिशिएंटली. और इस वजह, इस सारे पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो गोल्स है, आपका जो एम है 95% का या 100% का, मैं तो बोलूंगी 100% का, अगर आपका गोल है तो उसको भी क्या करेगा, आपकी मदद करेगा. कौन? टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट मदद करेगा आपकी, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए. ठीक है, देन कॉल टू एक्शन. गुंजन दीदी ने पढ़ा तो सब दिया, पर अब करना क्या है. ठीक है, अपने एक्शन में कैसे आना है. सबसे पहले क्या करना होगा? अप्लाई टेक्निक्स. जो भी मैंने तुम्हें बताया है उस टेक्निक्स को अप्लाई करो. सबसे पहले तो आपको ना एक पढ़ने का कोना देखना है कि आपका एक अलग सा कोना क्या होना चाहिए जहां पे आप बैठ के पढ़ पाओ. इट डजेंट मैटर कि वहां पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. यू जस्ट ओनली हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी, योर टाइम रूटीन, योर टाइम शेड्यूल, योर टाइम टेबल. एक भी वक्त आपका इधर से उधर नहीं होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर इन क्लास 9th एंड 12th. ओके, इम्प्लीमेंट द डिस्कस टेक्निक. जो भी मैंने आपसे टेक्निक्स को डिस्कस करा है उन टेक्निक्स को अप्लाई करना है. अप्लाई कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको अपना पढ़ाई का कोना देखना है, फिर उसके बाद आपको टू डू लिस्ट बनानी है. आफ्टर द टू डू लिस्ट, मैं तो कहती हूँ टू डू लिस्ट बनाने के 5 दिन बाद आप अपना टाइम टेबल बनाना शुरू कर दो. पहले आप अब टू डू लिस्ट बनाओ. कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करो कि हाँ भाई मैंने इतना काम देखा, मैंने इतना काम पेपर्स पे लिखा, क्या वो मेरे से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और होगा कैसे नहीं होगा. इफ यू वॉन्ट यू विल. अगर आप चाहोगे तो होगा. पॉइंट नंबर 2, सेट प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज को सेट करो. आइडेंटिफाई एंड फोकस ऑन योर मेन प्रायोरिटीज. मैंने क्या बोला आपको? वीक पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है, प्लस पॉइंट पे कम ध्यान देना है. क्योंकि देखो कोई भी सब्जेक्ट है अगर आप उस पर अच्छे हो तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा. rather देन फोकस ऑन दैट वन, यू हैव टू फोकस ऑन योर वीक पॉइंट. ओके,
पॉइंट नंबर 3, इवेल्युएट रेगुलरली, रिव्यू एंड एडजस्ट योर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पीरियोडिकली। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन टाइम टेबल बना लिया और फिर उसको आप अगले 5 महीनों तक कर रहे हो, और हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं लग रहा है। भाई टाइम के साथ साथ तो हम भी चेंज हो गए, आपको भी अपने टाइम टेबल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर वीक पॉइंट, अकॉर्डिंग टू योर प्लस पॉइंट, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू दैम। और अपनी कैपेबिलिटी को जानो, कैपेसिटी अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हो, कितना नहीं पढ़ सकते हो। स्कूल से हट के बात कर रही हूँ मैं, स्कूल आपका होता है 8 घंटे का, ट्यूशन आप अपना मान लो 2 घंटे का, 10 घंटे आपके ऐसे निकल गए, 8 घंटे की स्लीप हटा दो। ठीक है, but जितना जो टाइम बच रहा है सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, जितना खुद से पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लास 9 एंड 10th। और मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि हमारी ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 5 अप्रैल से। अभी तो मैं आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ कि विद इन अप्रैल यू हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्जाम्स। और अप्रैल के बाद, अप्रैल तो आपका ट्रायल मंथ है, अप्रैल में तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लग जाएगा खुद को। पर मैं अजम्पशन ये लगा के बैठी हूँ कि आप अप्रैल में खुद को सेटल कर लोगे। और अगर नहीं भी होता है तो मैं फिर तुम्हारी मदद करूंगी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं सेटलमेंट हो रही है। और ज्यादा से ज्यादा बड़ा रीजन यही होगा कि डिस्ट्रैक्शंस हो गई, आपको डिस्ट्रैक्ट हो गए, और इससे ज्यादा रीजन नहीं होगा। ठीक है, बड़ा रीजन नहीं होगा, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है, जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। और okay, so this is all for today. Have a nice day. Bye bye. Take care.